Hello everyone. Today's class is pharmaceutical calculation, and that pharmaceutical calculation is also known as metrology. Now this class is continuation of previous class. So in last class we discussed about the uh, metric system, imperial system and metric system. Then conversion tables from apothecaries to oidopodes. Then this is the measurement of capacity in imperial system. Then in metric volume, what about metric system? This is a conversion table for higher to lower. Then measurement of capacity in metric system. Then weight measures. Then conversion of metric to imperial, and here the conversion of uh, capacity to capacity measures. Here the conversion is metric to imperial system. Now this table is for conversion table of domestic measures. डोमेस्टिक मेजर मीन्स जो हम घर पे नॉर्मली हम डोमेस्टिकली जो यूज करते हैं टेबल जैसे 1 ड्रॉप 1 टीस्पून, तो दैट डोमेस्टिक मेजर्स इज कन्वर्टेड इनटू मेट्रिक सिस्टम. देन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोलें तो ये हमारा डेंसिटी के मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है. देन कम्स टू अल्कोहलिक डाइल्यूशंस. Alcoholic dilution formula is volume of strong alcohol to be used is equal to volume required and percentage required divided by percentage used. And next is alcoholic dilution with the help of alligation method. तो एलिगेशन मेथड में हम यहाँ पे एक साइड पे हम स्ट्रॉन्गर परसेंटेज रखते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग वीकर परसेंटेज रखते हैं, और इन सेंटर रिक्वायर्ड परसेंटेज तो ये माइनस करते हैं. तो जो स्ट्रॉन्गर के नीचे आएगा वो स्ट्रॉन्गर का पार्ट हो जाएगा कि आपको कितने परसेंट में उसको ऐड करना है, और जो पार्ट वीकर के नीचे आएगा दैट मीन्स उसको आपको कितना यूज करना है. तो ये एलिगेशन मेथड से रिलेटेड फॉर्मूला वो न्यूमेरिकल. ठीक है. देन कम्स टू प्रूफ स्टेट. ओके, व्हाट इज प्रूफ स्प्लिट? तो प्रूफ स्प्लिट जो है दैट प्रूफ स्प्लिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज कैलकुलेटेड इन प्रूफ डिग्रीज. The Indian standards of 100% proof split is equal to 57% volume by volume of ethyl alcohol. That means कि वहां पर हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल, तो हमारा 100% अल्कोहल इज इक्वल टू 90% ऑफ अल्कोहल. एंड स्प्लिट इज अगर आपका जो अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, अगर आप 57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 100% प्रूफ स्प्लिट. तो अगर हमारा जो वैल्यू है, जो प्रूफ स्प्लिट की वैल्यू है, अगर वो 57% से ऊपर है तो दैट इज नोन एज ओवर प्रूफ स्प्लिट. और अगर 57 से नीचे है वो वैल्यू हमारी, जैसे अगर वो 43 या 53 हो जाती है तो दैट स्प्लिट इज नोन एज अंडर प्रूफ स्प्लिट. ओके, तो द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज कैलकुलेटेड इन प्रूफ स्प्लिट as per Indian standards of 100% proof split is equal to 57% volume by volume of ethyl alcohol. For hence 100% proof split yani ki PS is equal to 57% volume by volume of ethyl alcohol. Then if the value is more than 57% then it's said to be overproof split. If the value is less than 50% then it's said to be underproof. तो हम यहाँ पे अंडर प्रूफ और ओवर प्रूफ की हम बात कर रहे हैं. तो जो हमारा ओवर प्रूफ स्प्लिट है दैट डिनोटेड एज ओपी, एंड अंडर प्रूफ स्प्लिट इज डिनोटेड एज यूपी. ओके, तो हम ओपी मींस ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ मींस यूपी. In India, the excise duty is calculated in terms of rupees per liter of proof split. So any percentage calculation in volume of alcohol can be converted into proof split and vice versa by using the formula. Their formula. तो formula है हमारा पहला, multiply the percentage of strength of alcohol, okay, by 1.753 and उसमें से हमने डिटेक्ट कर दिया 100 from the product. तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, अगर वो दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव दैट इज नोन एज ओवर प्रूफ, और अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव है दैट इज नोन एज अंडर प्रूफ. तो फॉर्मूला है हमारा ये है. अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में ये जो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ अल्कोहल बाय 1.753, तो ये 1.753 कहाँ से आया है? दैट 1.753 इज, तो
ये एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली जो हम लोग 57% बोल रहे हैं ना, वो वैल्यू है एग्जैक्ट 57.1. तो 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 100%. तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 57.1. तो हमारी वैल्यू आती है 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट. दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से हम उसको यहाँ पे अपने फॉर्मूले में हमने पुट किया था, इसलिए इस फॉर्मूले में हमारा ये 1.73 वैल्यू जो है वो यहाँ से आई है. okay? तो अब हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 40 डिग्री अंडर प्रूफ. तो 30 डिग्री ओवर प्रूफ मीन्स 100 प्लस 30, तो वैल्यू क्या आई है इसकी 130. एंड ओवर प्रूफ में हम 100 माइनस 40, तो वैल्यू आई है 60. तो ये है इसकी ओवर प्रूफ, और अंडर प्रूफ हम इसको बता रहे हैं कि ये ओवर प्रूफ है और ये अंडर प्रूफ है. अब यहाँ पर हमने इसकी अल्कोहलिक जो स्ट्रेंथ है वो हमें कैलकुलेट करना है फॉर ओवर प्रूफ एंड अंडर प्रूफ. तो फर्स्ट वैल्यू थी हमारी ये 30%, यानी कि इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं ये है 130 प्लस 30 डिवाइड बाय 1.753. तो हमारा आया 74.15. तो दैट 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज मोर देन 57%. तो ये हमारा क्या हो गया, ओवर प्रूफ. तो हमने यहाँ पे इसको बताया है कि ये 30 डिग्री को ओवर प्रूफ जो है वो हमने बताया कि दैट इज ओवर प्रूफ है. ये हमारा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर हो गया है. और आप ओवर प्रूफ जो 30 डिग्री ओवर प्रूफ है उसमें अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो होती है 74.15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं जहाँ पे हमारा 40 डिग्री अंडर प्रूफ था. तो 100 माइनस 40 ये डिवाइड बाय 1.753, तो ये हो गया 34.23. तो ये हमारी हो गई अंडर प्रूफ. ये बिलो लेस 57 है, तो ये है हमारा अंडर प्रूफ. अब ये स्ट्रेंथ हमारी सही आई है कि नहीं आई है, एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. इफ द स्ट्रेंथ इज 74.15, तो 74.15 ये हमने फॉर्मूला बताया था ना कि अगर हमें फॉर्मूला चेक करना है तो ये था मल्टीप्लाई द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बाय 1.753 एंड डिडक्ट 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट. तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है. तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है, 74.15 मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100. तो यहाँ पे आया ये 129.9 माइनस 100 इज इक्वल टू प्लस 29.9. तो ये प्लस, एक तो हमें प्लस जो डिनोट प्लस वैल्यू जो आ रही है वो हमारा ओवर प्रूफ को इंडिकेट कर रही है, और जो आपकी वैल्यू आई थी वो ये थी, तो वो हमने उसको मैच कर लिया है. देन इफ द स्ट्रेंथ इज 34.23, तो मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100, तो ये आ गया 60 माइनस 100. तो यहाँ वैल्यू आई है माइनस 40. तो ये माइनस वैल्यू, दैट माइनस साइन इंडिकेट्स द अंडर प्रूफ स्प्लिट. okay. Then next numerical, what is the proof strength of 95% volume by volume alcohol? तो फॉर्मूला सेम जो हमने फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100. तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है प्लस 66.53 ओवर प्रूफ. okay. Next numerical, how many proof gallons are contained in 5 gallon of 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल? तो ये है फॉर्मूला, 70% मल्टीप्लाई बाय 1.753 माइनस 100. तो ये आ गया 22.71 ओवर प्रूफ. अब हम भी यहाँ पे कन्वर्ट करना है गैलन्स को, है ना, ये या कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप गैलन में भी बता सकते हैं. तो 100 गैलन्स ऑफ 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 122.7 में यूनिट ऑफ प्रूफ स्प्लिट. तो 1 गैलन इज इक्वल टू 122.7 बाय 100. तो यहाँ पे हमारा जो आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना बनाना है, 5 गैलन बनाना है, तो उसको हमें 5 गैलन्स के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे लीटर्स भी हो सकता था. तो अगर आता कि इतने प्रूफ गैलन्स या इतने लीटर ऑफ कंटेन आपके 5 गैलन्स आपको बनाने हैं, तो आप उसको वहाँ पे कैलकुलेट करके हम बताते. तो ये आ गया हमारा 5 गैलन्स इज इक्वल टू 1.2, ये 1.2271 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आया है 6.1355 गैलन्स ऑफ प्रूफ स्प्लिट. तो दैट मीन्स कि 5 गैलन्स ऑफ 75% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल आर इक्वलेंट टू 6.1355 गैलन्स ऑफ प्रूफ स्प्लिट. ठीक है, तो
तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रूफ स्प्लिट। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 न्यूमेरिकल बताए हैं। पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने बात की थी कि आपको ना ओवर प्रूफ बताया गया था और अंडर प्रूफ बताया था, उससे आपको परसेंट स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ निकाली। नेक्स्ट वाले में आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि वो ओवर प्रूफ है कि अंडर प्रूफ है, ठीक है, ये दो वाइस वर्सा। और यहाँ पे आपको प्रूफ गैलन्स में दिया हुआ है, तो गैलन्स में आपको उसको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल हो गए, दैट इज बेस्ड ऑन प्रूफ स्प्लिट। तो प्रूफ स्प्लिट में पहला कि जो हमारे अल्कोहल की, जो इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज है वो होती है 57%, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इज 57.1%। नेक्स्ट कम्स टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक, व्हाट आर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन विच आर सेम हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम टोनिसिटी विथ पर्टिकुलर फ्लूइड, पर्टिकुलर सिक्रेशन, कि आप जहां पे भी उसको जैसे आई में अगर आप ऐड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, दैट शुड बी आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक विद लैक्रिमल सिक्रेशन। अगर हम उसको ईयर में ऐड कर रहे हैं या नोज में ऐड कर रहे हैं तो दैट शुड बी टोनिसिटी विद पर्टिकुलर फ्लूइड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसमें जो हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, that 0.9% sodium chloride solution is considered to passes the same osmotic pressure and hence it is standard solution which is isotonic with blood plasma. तो ये हमारा 0.9% जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू ब्लड प्लाज्मा। तो हम इजीली इसको एज अ फ्लूइड की तरह, या हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। एनी कंसंट्रेशन, अगर हमारा ये जो स्टैंडर्ड, जैसे हमने वहां ओवर प्रूफ में बात की थी ना कि हमारा ओवर प्रूफ में 57 इज अ स्टैंडर्ड, 57 से अबव है तो वो ओवर था, 57 से नीचे है तो वो अंडर था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 0.9%। अगर 0.9% से ऊपर अगर कंसंट्रेशन जाती है दैट इज नोन टू बी हाइपर, एंड अगर उससे नीचे होती है तो दैट इज नोन एज हाइपो। तो अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है दैट इज अबव 0.9 तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक, एंड बिलो 0.9 इज नोन एज हाइपोटोनिक। There are different methods to adjust the tonicity. तो अगर हम tonicity को हमें adjust करना है तो हमारे पास different methods हैं। तो there are 4 methods for adjustment of isotonicity. Number 1 method is freezing point depression method और cryoscopic method, ये दो इसको हम बोलते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और क्रायोस्कोपिक मेथड। Second one is molecular concentration method. Third one is sodium chloride equivalent method, and fourth one is White-Vincent method. तो हमारे पास there are 4 methods for the adjustment of isotonicity. Okay? तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड। In this method, formula is 0.52 minus percentage of medicament into A divided by B. ठीक है। Now what is PSM? PSM is the percentage strength of the medicament. यानी कि आपको सपोज दिया जा रहा है कि आपके पास 2% का कुछ सॉल्यूशन है और उसको आपको आइसोटोनिक बनाना है, तो आपको उसको कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंट हो जाए 0.9% के। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू अभी हाइपर है, हमें इसको आइसो करना है, ना कि हमें जो ये वैल्यू है अगर ये इससे ऊपर चली जाएगी तो वो हाइपर होगी, 0.9 से जाएगी तो हाइपो हो जाएगी। मुझे इसको आइसोटोनिक करना है, तो आपको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी है विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और क्रायोस्कोपिक मेथड। तो उसके लिए फॉर्मूला था ये। तो आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकमेंट अगर गिवन है, देन ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, जिसका भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है उसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। नॉर्मली ये वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल में गिवन होती हैं। Then freezing point of 1% weight by volume solution of the adjusting substance. Suppose अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा adjusting substance जो है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है,
तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और जिसका आपको एडजस्ट करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ना न्यूमेरिकल, अगर मैं आपको नॉर्मल हम लोग बात करें तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है ये 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू नॉर्मली गिवन नहीं होती है कई बार, क्योंकि ये है कि ये स्टैंडर्ड है, और हमेशा अगर हम बात कर रहे हैं, आपको वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया है, बोला है कि इसको एडजस्ट करना है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो आपको 0.9% सोडियम क्लोराइड से ही एडजस्ट करना है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू कई बार गिवन कहीं होती है, कई बार गिवन नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपिक मेथड, हाउ विल यू प्रिपेयर 1% सोडियम 1% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड that should be isoosmotic with blood plasma। अब ये अंडरस्टूड है कि आइसोosmotic with blood plasma, और आपके पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है कि आपको किस सॉल्यूशन से को करना है, तो ये अंडरस्टूड है कि मुझे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से ही करना होगा, अनटिल अनलेस आपको यहाँ पे कोई दूसरा सॉल्यूशन आपको गिवन ना हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे किससे करते हैं 0.9। जैसे हम लोग एल्कोहलिक डाइल्यूशन में अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी होती थी और एलिगेशन से करना होता था, हम लो वैल्यू में अपने आप वाटर ले लेते थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम ले लेंगे। एंड हिंट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज ये 0.288 डिग्री सेंटीग्रेड, और सोडियम क्लोराइड का है 0.76 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला इज 0.52 माइनस PSM इंटू A डिवाइड B। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी 0.52 माइनस 1, क्योंकि कोई स्ट्रेंथ आपको जो दी है वो स्ट्रेंथ ये है, 1% का आपको बनाना है, और ये हमारा जिसका बनाना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और जिससे आपको उसको डाइल्यूट करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो वैल्यू आ गई है ये। तो 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज नीडेड फॉर 0.42 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू बिकम आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन क्रायोस्कोपिक मेथड। देन नेक्स्ट मेथड इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। Formula is quantity of sodium chloride required to adjust tonicity is 0.9 minus PSM into capital E. Here PSM is percentage strength of medicament and E is the sodium chloride equivalent. That sodium chloride equivalent means quantity of sodium chloride that is equivalent to 1 gram of the drug. तो ये वैल्यू अगर आपको गिवन है न्यूमेरिकल में तो आप रखेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा 0.9 माइनस PSM इंटू E। देन थर्ड मेथड इज वाइट विंसन मेथड। वाइट विंसन मेथड फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। Here V is the volume of isotonic solution in ml that can be prepared by dissolving drug in water. W is the weight of the drug and E is sodium chloride equivalent. Okay. Then fourth one method is molar concentration method या molecular concentration method. Here formula is percent weight by volume of adjusting substance required is equal to 0.3 m divided by n, where m is gram molecular weight and n is number of ions into which the substance is ionized. Then problem related to molecular concentration. How to prepare an isoosmotic solution using dextrose. और आपको यहाँ पे हिंट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज 180। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप रखेंगे डेक्सट्रोज इज नॉन आयनाइजिंग। जो हमारा हमने यहाँ पे ये एन वैल्यू थी, ये वाली एन वैल्यू जो है, ये एन वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड। अगर मैं इसकी जगह पे सपोज बोलती डेक्सट्रोज की जगह में बोलती कि KCl,
तो KCl के आयंस ये डिसोसिएट होता है। लेकिन अगर हमने डेक्सट्रोज की बात की है तो डेक्सट्रोज इज नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो मतलब इस वैल्यू हमारे लिए नहीं है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू 0.3 m डिवाइड बाई n था ना, तो दैट n वैल्यू इज 1, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है वो नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है डेक्सट्रोज। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अब W इज इक्वल टू 0.3 और डेक्सट्रोज का मॉलिक्यूलर वेट है 180, तो दैट मीन्स कि 5.4 ग्राम इन 100 ml जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दैट इज आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। ओके, तो ये हमने बात की अभी अपने दो चीजें हमने अभी आज डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज प्रूफ स्प्लिट and second one is, first one is proof split. Proof split में 57% volume by volume of ethyl alcohol is equivalent to 100% proof split. Above 57 is overproof, below 57 is underproof. तो इसको फॉर्मूले को जो है इसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो है हमारा ये परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू 1.753 माइनस 100, ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रूफ स्प्लिट। देन कम्स टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का वो है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और बिकॉज दैट 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो अगर हम 0.9% सॉल्यूशन से अबव लेते हैं दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और अगर बिलो है तो नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। There are 4 methods to adjust the isotonicity. Number 1 is freezing point depression method or cryoscopic method. Second one is sodium chloride equivalent method. Third one is White-Vincent method, and fourth one is molecular concentration method. तो ये सारे methods पे based हमने ये सबके फॉर्मूले हमारे हो गए हैं ये। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेशंस, टेम्परेचर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिग्री टू केल्विन, केल्विन टू डिग्रीज, तो व्हाट इज BMR, ये हम सब लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।